हर महिला एक अनमोल कहानी है, एक रहस्यमयी काव्य, जिसके हर शब्द में जीवन के अनगिनत अनुभव छिपे होते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम उनके दिल के करीब हैं, लेकिन फिर भी उनकी आंतरिक दुनिया की गहराई में उतरना एक चुनौती है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जहां हम सीखेंगे कि कैसे हम महिलाओं के दिमाग की जटिलताओं को समझ सकते हैं, उनके विचारों, भावनाओं और आंतरिक संघर्षों को पढ़ सकते हैं। यह यात्रा न केवल आपके मन को झकझोर देगी, बल्कि आपको यह भी सिखाएगी कि कैसे अपने संबंधों को और भी मजबूत बना सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मुस्कान के पीछे कितनी अनकही कहानियां छुपी होती हैं? क्या वो नर्म आंसू या चुपके से बोले गए शब्द उनके मन के गहरे रहस्य को प्रकट कर सकते हैं? आज हम उन 5 मनोवैज्ञानिक तरीकों के बारे में बात करेंगे जिनसे हम महिलाओं के मन की सूक्ष्मताओं को समझ सकते हैं। सहानुभूति, यह एक ऐसा शब्द है जो न केवल सुनने बल्कि समझने का वादा करता है। जब हम किसी की बातों को दिल से सुनते हैं तो हम उनके अनुभवों, भावनाओं और मन के दर्द को महसूस कर सकते हैं। महिलाओं के मन को पढ़ने का पहला तरीका है सहानुभूति। जब कोई महिला अपने दिल की बात आपके साथ साझा करती है तो आपको चाहिए कि आप न केवल उसके शब्दों को सुनें बल्कि उसके भावों को भी समझें। उसकी आवाज़ में छुपे दर्द, उसकी आंखों में झलकता संघर्ष, ये सभी संकेत होते हैं जो उसके मन की गहराई को उजागर करते हैं। एक सच्चा श्रोता वही है जो हर शब्द के पीछे छुपे अर्थ को महसूस कर सके। सक्रिय सुनवाई, केवल कानों से सुनना नहीं बल्कि दिल से महसूस करना है। इस प्रक्रिया में आप न सिर्फ उसकी बातें सुनते हैं बल्कि उसके भावों को भी महसूस करते हैं। जब आप किसी महिला की बात सुने तो उसका पूरा ध्यान दें, उसकी आंखों में देखें, उसके हाव भाव को महसूस करें और उसके शब्दों के पीछे छुपे संदेश को समझें। सोचिए, एक पल के लिए आप भी उसी स्थिति में हों जहां आपकी आत्मा दर्द से चीर रही हो। अगर कोई आपकी बात ऐसे ही ध्यान से सुने तो वह आपको कितना सुकून देगा। इसीलिए सक्रिय सुनवाई केवल एक तकनीक नहीं बल्कि एक कला है जो आपके रिश्तों में विश्वास और गहराई जोड़ती है। जब हम सहानुभूति से सुनते हैं तो हम न केवल शब्दों को बल्कि उन अनकहे भावों को भी समझते हैं। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए कि आपकी जीवन संगिनी हाल ही में किसी कठिन परिस्थिति से गुजरी है। उनके चेहरे की हल्की सी झिझक, उनकी नज़र में छिपा हुआ दर्द और उनके शब्दों में छुपी हुई निराशा, ये सब संकेत हैं। ऐसे में आपका सच्चा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार उन्हें यह महसूस कराता है कि वे अकेली नहीं हैं, कि आप उनके साथ हैं। यही कारण है कि सहानुभूति और सक्रिय सुनवाई महिलाओं के मन को पढ़ने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। इससे आप उनके भावनात्मक अनुभवों को गहराई से समझ सकते हैं और उन्हें वह सुकून दे सकते हैं जिसकी उन्हें तलाश होती है। कहते हैं ना, शब्द कम भाव ज्यादा बोलते हैं। महिलाओं के मन को समझने का दूसरा तरीका है शारीरिक भाषा। हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे हाव भाव और छोटे छोटे संकेत हमें बतलाते हैं कि हम अंदर से क्या महसूस कर रहे हैं। जब आप किसी महिला की बॉडी लैंग्वेज को ध्यान से देखते हैं तो आपको उसकी भावनाओं के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। उसकी आंखों में छुपा हुआ भाव, उसके चेहरे के हल्के हल्के बदलाव, उसके हाथों की हरकतें, ये सभी संकेत होते हैं। अगर आप इन सूक्ष्म संकेतों को पहचान सकें तो आप उसकी मानसिक स्थिति को समझने में काफ़ी हद तक सक्षम हो सकते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी बिना बोले हुए संकेत महिलाओं के मन की गहराई को समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। एक हल्की सी मुस्कान, एक चुप्पी में छुपा हुआ अर्थ या कभी कभी एक झटकेदार हरकत, ये सभी संकेत हो सकते हैं कि वह महिला किस मनोदशा में है। यहाँ पर यह समझना आवश्यक है कि हर एक व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज अलग अलग होती है। इसलिए आपको यह सीखना होगा कि कैसे उन सूक्ष्म संकेतों को पहचाना जाए। जब आप इस पर महारत हासिल कर लेते हैं तो आप न केवल उसकी वर्तमान भावनाओं को समझ सकते हैं बल्कि भविष्य में होने वाले मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों का भी अनुमान लगा सकते हैं। हर एक हाव भाव में एक कहानी छुपी होती है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई महिला बार बार अपनी बालों को सहलाती है तो यह हो सकता है कि वह नर्वस हो।
या किसी बात को लेकर असमंजस में हो, या फिर अगर वह अपनी आंखों में थोड़ी सी उदासी लिए हुए नजर आती है, तो यह उसके भीतर के दर्द का संकेत हो सकता है। इसलिए अपने पर्यवेक्षण कौशल को निखारें, महिलाओं की शारीरिक भाषा का अध्ययन करें, उनके हाव भाव का विश्लेषण करें और समय समय पर उनसे पूछें कि क्या वे ठीक हैं। ऐसे में आप उनके मन की गहराई तक पहुंच सकते हैं और उनके अनकहे दर्द को समझ सकते हैं। शब्द केवल शब्द नहीं होते, उनके पीछे छुपे होते हैं अनगिनत अर्थ। महिलाओं के मन को पढ़ने का तीसरा तरीका है संवाद के सूक्ष्म संकेतों को समझना। जब हम किसी महिला की बातों में ध्यान से झांकते हैं तो हमें उनके वास्तविक मन की स्थिति का पता चल सकता है। कई बार महिलाएं अपने विचारों को सीधे शब्दों में नहीं कह पाती, वे संकेत देती हैं, इशारे करती हैं और कभी कभी तो अपनी भावनाओं को छिपा लेती हैं। ऐसे में आपका काम है उन सूक्ष्म संकेतों को पहचानना और उनके पीछे छुपे सच्चाई को उजागर करना। जब कोई महिला बात करती है तो उसके शब्दों के साथ साथ उसकी आवाज़ का लहजा, उसका बोलने का तरीका और उसके शब्दों के पीछे की सोच भी मायने रखती है। उदाहरण के लिए, अगर वह किसी बात पर बात करते समय झिझक महसूस करती है तो यह हो सकता है कि वह उस विषय पर पूरी तरह से सहज नहीं है, या फिर अगर उसकी आवाज़ में थोड़ी सी उथल पुथल या सिसकन आती है तो यह उसके अंदर के भावों की कहानी कहती है। ऐसे में आपको चाहिए कि आप उसके हर शब्द, हर ध्वनि और हर इशारे पर ध्यान दें। उसकी बातों को 2 बार सुनें, एक बार उनके स्पष्ट अर्थ के लिए और दूसरी बार उसके छुपे हुए अर्थ के लिए। यह तरीका न केवल आपको उसकी वास्तविक भावनाओं को समझने में मदद करेगा, बल्कि आपके बीच एक गहरा विश्वास भी पैदा करेगा। जब आप संवाद के सूक्ष्म संकेतों को समझने में माहिर हो जाते हैं तो आप पाएंगे कि कोई भी बात छुप नहीं सकती। एक बार जब आप समझ जाएं कि उसकी बातों में क्या छुपा है तो आप आसानी से उसके मन के अंदर झांक सकते हैं। यह कला आपको एक बेहतर साथी, मित्र और समझदार व्यक्ति बना देती है। यहाँ पर ध्यान दें कि संवाद केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें छिपी भावनाएं, अपेक्षाएं और संवेदनाएं भी शामिल होती हैं। इन सूक्ष्म संकेतों को समझने से आप न केवल उसकी मानसिक स्थिति का पता लगा सकते हैं, बल्कि यह भी समझ सकते हैं कि वह किन चीज़ों से प्रभावित हो रही है। हर व्यक्ति की जिंदगी में ऐसे क्षण आते हैं जब कोई विशेष घटना उसके मन पर गहरा असर छोड़ जाती है। महिलाओं के मन को समझने का चौथा तरीका है भावनात्मक ट्रिगर्स और तनाव के पैटर्न का अवलोकन। यह तरीका हमें यह समझने में मदद करता है कि कौन सी घटनाएं या परिस्थितियां उनके मन में दर्द या खुशी की लहरें पैदा करती हैं। जब आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि हर महिला के अंदर कुछ ऐसे विशेष ट्रिगर्स होते हैं जो उसके मनोवैज्ञानिक पैटर्न को प्रभावित करते हैं। ये ट्रिगर्स किसी पुरानी याद, किसी अनुभव या फिर किसी हाल की घटना से संबंधित हो सकते हैं। इन्हें समझना आपको उनके मन की गहराई में उतरने में मदद करेगा। तनावपूर्ण परिस्थितियाँ महिलाओं के मन पर गहरा प्रभाव डालती है। जब कोई महिला किसी तनावपूर्ण स्थिति का सामना करती है तो उसके व्यवहार में कई बार सूक्ष्म बदलाव दिखाई देते हैं। हो सकता है कि उसकी आवाज़ में हल्की सी दरार आ जाए या उसके हाव भाव में अचानक परिवर्तन हो जाए। इन संकेतों को पहचानना सीखें। हर छोटी बड़ी बात, चाहे वह उसकी आंखों की चमक हो या उसके बोलने के तरीके में आने वाला बदलाव, यह सब उस तनावपूर्ण परिस्थिति का प्रमाण हो सकता है। इन ट्रिगर्स को समझकर आप न केवल उसकी भावनाओं का विश्लेषण कर सकते हैं, बल्कि उसके साथ सहानुभूति और समर्थन भी प्रदान कर सकते हैं। कई बार महिलाएं अपनी भावनाओं को छिपा कर रखती हैं, लेकिन कुछ खास घटनाएं या शब्द उनके मन के जख्म खोल देते हैं। अगर आप इन घटनाओं का पूर्वानुमान लगा सकें तो आप आसानी से उसकी मानसिक स्थिति का आकलन कर सकते हैं। यह समझना कि कौन से ट्रिगर्स उसके लिए संवेदनशीलता पैदा करते हैं, आपके रिश्ते को और मजबूत बना सकता है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी महिला ने बचपन में किसी अनुभव से जुड़ा हुआ दर्द सहा है तो वही विषय जब भी सामने आता है तो उसकी आंखों में आंसू झलक सकते हैं। ऐसे में आपका सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार उसे बताता है कि आप उसके दर्द को समझते हैं और उसके साथ हैं।
यह न केवल उसके मन को शांत करता है बल्कि आपके बीच के विश्वास को भी गहरा करता है। महिलाओं के मन को समझने का अंतिम तरीका है रिफ्लेक्टिव क्वेश्चनिंग और वैलिडेशंस। इस तरीके में आपके द्वारा पूछे गए सवाल न केवल बातचीत को गहराई देते हैं बल्कि सामने वाले व्यक्ति को यह महसूस कराते हैं कि उसके विचारों और भावनाओं का सम्मान किया जा रहा है। जब आप सवाल पूछते हैं तो यह ज़रूरी है कि आप खुले दिल से पूछें और बिना किसी पूर्वाग्रह के सुने। सवाल ऐसे होने चाहिए जो उसकी भावनाओं, अनुभवों और विचारों को उजागर करें। उदाहरण के लिए, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इस विषय पर तुम्हारा अनुभव कैसा रहा, या तुम्हारे मन में इस बात को लेकर क्या भावनाएं जगा हुआ है। ऐसे सवालों से वह महसूस करती है कि आप उसकी गहराई में उतरने के लिए तैयार हैं। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चनिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें आप सामने वाले व्यक्ति की बातों को समझने के लिए उनसे पुनः पुष्टि करने वाले सवाल पूछते हैं। इससे न केवल बातचीत में स्पष्टता आती है बल्कि सामने वाले व्यक्ति को यह भी एहसास होता है कि उसके विचारों को सही से समझा जा रहा है। इस प्रकार के सवाल न केवल बातचीत को आगे बढ़ाते हैं बल्कि महिला को यह भी महसूस कराते हैं कि उसके विचार और भावनाएं महत्व रखती हैं। इस प्रक्रिया में वह खुद को और अधिक सुरक्षित महसूस करती है, जिससे वह अपने दिल की ओर गहराई से बातें साझा करने लगती है। वैलिडेशन का अर्थ है सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं को मान्यता देना। जब आप उसकी भावनाओं की कद्र करते हैं तो वह समझ जाती है कि उसकी बातों को गंभीरता से लिया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि तुम्हारे लिए यह कितना कठिन रहा होगा, या यह सचमुच में बहुत गहरा अनुभव है और मैं तुम्हारी इस भावना की कद्र करता हूँ। ऐसे शब्द उसके मन को छू जाते हैं। जब आप वैलिडेशन करते हैं तो यह न केवल उसकी भावनाओं को स्वीकार करने का तरीका होता है बल्कि इससे वह यह भी समझती है कि आप उसके साथ हैं, उसके दर्द में उसके साथी हैं। यह प्रक्रिया आपके बीच की समझ और विश्वास को गहरा करती है। हर महिला एक अनंत पहेली की तरह होती है जहां हर टुकड़ा एक गहरी कहानी कहता है। उसकी मुस्कान में छुपे दर्द, उसकी आंखों में झलकता अतीत और उसके हाव भाव में छिपा हुआ भविष्य, यह सब मिलकर उसकी जटिलता को दर्शाते हैं। इन 5 तरीकों के माध्यम से हम समझते हैं कि कैसे हम इस अनंत पहेली के रहस्यों को सुलझा सकते हैं। सहानुभूति, शारीरिक भाषा, संवाद के सूक्ष्म संकेत, भावनात्मक ट्रिगर्स और रिफ्लेक्टिव क्वेश्चनिंग, ये सभी ऐसे उपकरण हैं जिनके जरिए हम न केवल उसकी बाहरी दुनिया को बल्कि उसके भीतर के भावनात्मक और मानसिक संसार को भी समझ सकते हैं। इस यात्रा में व्यक्तिगत अनुभवों और कहानियों का भी बहुत महत्व है। कई बार हम अपने जीवन के अनुभवों से सीखते हैं और उसी सीख को अपने रिश्तों में लागू करते हैं। जब आप किसी महिला की कहानी सुनते हैं, चाहे वह एक दोस्त हो, एक साथी हो या कोई अजनबी, तो उसकी कहानी में छुपे उन अनुभवों को समझना आपके लिए एक नई सीख होती है। एक बार मैंने एक महिला से बात की जिसने अपने बचपन में अनुभव किए दर्द और संघर्ष को साझा किया। उसकी आंखों में नमी, उसके शब्दों में दर्द था, और जब उसने बताया कि कैसे उसने उन दर्दनाक पलों से उबरने की कोशिश की, तो मैंने महसूस किया कि वास्तव में समझदारी और सहानुभूति ही उस दर्द को कम कर सकती है। ऐसे अनुभव हमें यह सिखाते हैं कि हर कहानी में छुपे होते हैं अनकहे सबक जो हमारे रिश्तों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। जब हम किसी महिला के मन की गहराई में उतरते हैं तो यह केवल एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं रह जाती बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव बन जाती है। यह जुड़ाव न केवल आपके बीच की समझ को बढ़ाता है बल्कि आपके संबंधों को भी एक नई दिशा देता है। जब वह महसूस करती है कि आप उसके हर दर्द, हर खुशी और हर उलझन को समझते हैं, तो वह आपके प्रति और भी अधिक खुल जाती है। यहाँ तक कि छोटी छोटी बातों में भी, जैसे कि उसकी पसंदीदा किताबों के बारे में चर्चा करना, उसके बचपन की यादें साझा करना या फिर उसके हाल के अनुभवों पर गहन बातचीत करना, ये सब मिलकर आपके बीच एक अटूट बंधन का निर्माण करते हैं। जब हम महिलाओं के मन की बात समझते हैं तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात है विश्वास। विश्वास वह नींव है जिस पर हर रिश्ता टिका होता है। जब आप अपने साथी से पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ बात करते हैं
तो वह अपने मन की गहराई को आपसे साझा करने में संकोच नहीं करती। हर रिश्ते में कभी न कभी ऐसी परिस्थिति आती है जहां संदेह और अनिश्चितता की लहर दौड़ जाती है। ऐसे में विश्वास का होना और उसकी पुष्टि करना बेहद आवश्यक है। अपने साथी की बातों में विश्वास जताएं, उसके हर अनुभव को मान्यता दें और उसके साथ खुलकर बातचीत करें। यह न केवल आपके रिश्ते को मजबूत करेगा, बल्कि उसके मन के अनदेखे कोनों को भी उजागर करेगा। रोज़मर्रा के जीवन में अक्सर हम व्यस्तताओं में उलझकर एक दूसरे से दूरी बना लेते हैं, लेकिन अगर आप अपने रिश्ते में नियमित रूप से संवाद बनाए रखें तो यह एक मजबूत सेतु का काम करता है। चाहे वह सुबह की चाय पर कुछ पल साझा करना हो या रात की शांतियों में दिल की बातें करना, इन सभी से आप एक दूसरे के मन की भाषा को समझ सकते हैं। जब आप नियमित संवाद करते हैं तो आप न केवल अपनी भावनाओं को साझा करते हैं, बल्कि उस साथी के मन में भी जो अनकहे शब्द होते हैं उन्हें समझने का मौका पाते हैं। यह प्रक्रिया आपके बीच के रिश्ते को और भी गहरा बनाती है और हर दिन एक नई समझ का अनुभव कराती है। हर रिश्ते में कभी न कभी समस्याएं आती हैं, लेकिन अगर आप उन्हें मिलकर हल करने का प्रयास करें तो यह आपके बीच के विश्वास और समझ को और भी बढ़ा देता है। समस्याओं को समझदारी से सुलझाने के लिए आपको पहले यह समझना होगा कि समस्या का मूल कारण क्या है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुनें और बिना किसी पूर्वाग्रह के समाधान निकालें। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी महिला को किसी बात से चोट पहुंची है तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय उसके अनुभव को समझें, उसकी भावनाओं का सम्मान करें और फिर मिलकर समाधान खोजें। ऐसा करने से न केवल वह महसूस करेगी कि आप उसके साथ हैं, बल्कि यह भी समझेगी कि आप दोनों मिलकर किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। मनोविज्ञान की दुनिया में मनोविश्लेषण एक ऐसी विधि है जिसके जरिए हम किसी व्यक्ति के अवचेतन मन की गहराई में उतर सकते हैं। महिलाओं के मन को समझने के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण तकनीक है। मनोविश्लेषण के माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि कौन सी बातें उनके अंदर के दर्द को छुपाए हुए हैं और कौन सी घटनाएं उनके मानसिक पैटर्न को प्रभावित करती है। इस प्रक्रिया में चिकित्सक या किसी प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा महिलाओं से उनके बचपन के अनुभव, पारिवारिक संबंध और भावनात्मक संघर्षों पर चर्चा की जाती है। इससे उनके मन में छुपे हुए भावों और अनुभवों का पता चलता है, जिन्हें समझकर आप उनके वर्तमान व्यवहार और भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस से हम वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना सीखते हैं। यह तकनीक महिलाओं के मन की जटिलताओं को समझने में भी बहुत कारगर साबित होती है। जब कोई महिला माइंडफुलनेस के माध्यम से अपने अंदर झांकती है तो वह अपने विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं को बेहतर ढंग से पहचान सकती है। इस अभ्यास से वह अपने आंतरिक संघर्षों, उन भावनात्मक ट्रिगर्स को भी समझ पाती है जो अक्सर अनजाने में उसके मन को प्रभावित करते हैं। इससे न केवल उसे खुद की बेहतर समझ होती है, बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी उसकी भावनाओं का सही आभास होता है। सकारात्मक मनोविज्ञान भी महिलाओं के मन को समझने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब आप सकारात्मक सोच, आभार की भावना और सशक्त संवाद के माध्यम से बातचीत करते हैं तो यह महिलाओं के मन में आशा और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। ऐसे वातावरण में वह अपने अनुभवों को अधिक खुले दिल से साझा करती है। सकारात्मक तकनीकों के उपयोग से न केवल आप उनके मन की गहराई तक पहुंचते हैं, बल्कि उनके अंदर की ऊर्जा को भी पुनर्जीवित करते हैं। यह तकनीक उन क्षणों में बेहद उपयोगी होती है जब वह कठिनाइयों का सामना कर रही होती है और उसे आपकी आवश्यकता होती है कि आप उसे सहारा दें, समझें और उसके साथ खड़े हों। महिलाओं के मन को पढ़ना, समझना और महसूस करना कोई सरल कार्य नहीं है। यह एक निरंतर यात्रा है, एक समर्पण है और एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपको खुद को भी समझना होता है। सहानुभूति, शारीरिक भाषा, संवाद के सूक्ष्म संकेत, भावनात्मक ट्रिगर्स और रिफ्लेक्टिव क्वेश्चनिंग, ये सभी उपकरण आपके उस सफ़र में आपके साथी हैं जिनके ज़रिए आप न केवल उनकी जटिलताओं को समझ सकते हैं, बल्कि अपने आप में भी
एक नया दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। हर महिला की कहानी अद्वितीय होती है। उनकी हर मुस्कान, हर आंसू और हर अनुभव में एक नई सीख छुपी होती है। जब आप इस समझदारी से काम लेते हैं तो आप न केवल उनके मन की गहराई तक पहुंचते हैं, बल्कि उनके साथ एक गहरा भावनात्मक संबंध भी स्थापित करते हैं। यह संबंध आपको यह एहसास दिलाता है कि आप उनके जीवन में एक सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, उनके दर्द को कम कर सकते हैं और उन्हें वह सहारा दे सकते हैं जिसकी उन्हें तलाश होती है। इस वीडियो के माध्यम से हमने यह जानने की कोशिश की कि कैसे हम महिलाओं के मन की गहराई में उतर सकते हैं, उनके अनकहे शब्दों को सुन सकते हैं और उनके दर्द तथा खुशी के उन अनदेखे पहलुओं को समझ सकते हैं। यह केवल मनोवैज्ञानिक तकनीकों का एक सेट नहीं है, बल्कि यह उन सभी रिश्तों का सार है जहां समझदारी, सहानुभूति और प्रेम का मेल होता है। जब भी हम अपने जीवन में संघर्षों का सामना करते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि कोई हमारा दर्द नहीं समझ सकता, लेकिन सच ये है कि अगर कोई हमारे अनुभवों को समझने की कोशिश करे तो वह हमारे दर्द को भी समझ सकता है। एक बार जब मैंने देखा कि मेरी सहेली अपनी छोटी सी हार को भी इतनी गंभीरता से ले रही थी, तो मैंने महसूस किया कि उसकी आंखों में छुपी हुई निराशा कितनी गहरी थी। उसने मुझे बताया कि कैसे छोटी छोटी बातों में भी उसे लगता है कि कोई उसे समझ नहीं रहा। उस पल मैंने महसूस किया कि सच्ची समझदारी और सहानुभूति से कैसे हम किसी के दिल का बोझ हल्का कर सकते हैं। यह अनुभव हमें यह सिखाता है कि हर दर्द को समझने और उसकी कद्र करने के लिए हमें अपने आप को उसके स्थान पर रखना चाहिए। यही सहानुभूति की असली शक्ति है, दूसरे के दर्द को अपने दिल से महसूस करना। मेरी एक मित्र ने कभी बताया कि कैसे एक बार उसकी माँ ने बिना कोई कहे ही उसकी उदासी को समझ लिया था। वह बस एक पल के लिए उसकी आंखों में झांकी और फिर उसे बिना शब्दों के समझ गई कि उसका मन कितना भारी है। इस घटना ने मेरे दिल को छू लिया और मैंने जाना कि संवाद केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहता, उसमें भावनाओं, संकेतों और सूक्ष्म भावों का अद्भुत संगम होता है। ऐसी घटनाएं हमें यह सिखाती हैं कि जब हम अपने संबंधों में खुले दिल से बात करते हैं तो एक अनकही समझदारी भी जन्म लेती है। यह समझदारी हमें यह बताती है कि हमारे शब्दों के अलावा भी बहुत कुछ है जिसे समझने के लिए हमें दिल खोलकर सुनना होता है। हर दिन के छोटे छोटे संवाद में भी आप महिलाओं के मन की गहराई को समझ सकते हैं। जब आप सुबह की चाय पर उनके साथ बैठते हैं तो उनके दिन भर की भावनाओं को महसूस करने का अवसर पाते हैं। उनके हंसने, मुस्कुराने और कभी कभी चुप रहने के पीछे के कारणों को समझना आपके रिश्ते को एक नई दिशा देता है। दैनिक जीवन में इन छोटे छोटे पलों का ध्यान रखें। एक हल्की सी मुस्कान, एक अनकही झलक या फिर अचानक से बोले गए शब्द, यह सब मिलकर उस व्यक्ति के मन की गहराई तक पहुंचने में सहायक होते हैं। साझा गतिविधियां जैसे कि साथ में खाना पकाना, किसी पार्क में सैर करना या फिर एक साथ फिल्म देखना, ये सभी गतिविधियां न केवल मनोरंजन का साधन होती हैं, बल्कि एक दूसरे के मन को समझने का भी एक अनोखा तरीका होती है। इन पलों में आप एक दूसरे के हाव भाव, रुचियों और भावनाओं को गहराई से देख सकते हैं। जब आप इन गतिविधियों के दौरान एक दूसरे से बातें करते हैं तो यह न केवल आपकी समझ को बढ़ाता है, बल्कि आपके संबंधों में एक स्थायी भावनात्मक जुड़ाव भी स्थापित करता है। यह जुड़ाव आपके दिलों को एक दूसरे के करीब लाता है और आपकी बातचीत को और भी अर्थपूर्ण बनाता है। इस यात्रा के अंत में हम यह समझते हैं कि महिलाओं के मन को पढ़ना कोई जादू नहीं, बल्कि एक गहरी समझ, धैर्य और संवेदनशीलता की प्रक्रिया है। सहानुभूति, शारीरिक भाषा, संवाद के सूक्ष्म संकेत, भावनात्मक ट्रिगर्स और रिफ्लेक्टिव क्वेश्चनिंग, ये सभी तरीके न केवल एक दूसरे को समझने में सहायक हैं, बल्कि हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक रिश्तों को भी मजबूती प्रदान करते हैं। हर महिला की कहानी अनमोल है। उसकी हर मुस्कान, हर आंसू और हर अनुभव हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची समझदारी वही है जो दिल से दिल तक पहुंच सके। जब आप किसी की भावनाओं को समझते हैं तो आप उसके दर्द को बांट लेते हैं, उसकी खुशी को दोगुना कर देते हैं और उसके जीवन में
एक नई उमंग भर देते हैं। तो आइए हम सब मिलकर इस समझदारी की राह पर चलें, अपने रिश्तों में खुलकर संवाद करें और हर दिन एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें, क्योंकि अंततः यही है जीवन का असली सार, समझदारी, सहानुभूति और एक दूसरे से जुड़ने का अनंत प्रयास। जब हम महिलाओं के मन को समझते हैं तो यह न केवल हमारे व्यक्तिगत संबंधों में सुधार लाता है, बल्कि समाज में एक व्यापक बदलाव का भी सूत्रपात करता है। यह हमें यह सिखाता है कि हर व्यक्ति की भावनाओं को समझना, उनकी कद्र करना और उन्हें सम्मान देना ही एक स्वस्थ समाज की नींव है। कभी कभी कोई लड़की मुस्कुरा रही होती है, लेकिन उसकी आंखों में एक अधूरी सी तलाश, एक छुपा हुआ दर्द होता है। ये वो पल होते हैं जब इंसान समझता है कि उसने सामने वाले को जान लिया है, पर हकीकत ये होती है कि वो उसकी मुस्कान के पीछे छुपी खामोशी को पढ़ ही नहीं पाया। यहाँ आता है दूसरा साइकोलॉजिकल तरीका, माइक्रो एक्सप्रेशंस को पढ़ना। माइक्रो एक्सप्रेशंस यानी इंसान के चेहरे पर एक सेकंड से भी कम समय के लिए उभरने वाले वो छोटे छोटे एक्सप्रेशंस जो उसके असली इमोशंस को बयां कर देते हैं, चाहे वो चाहें या न चाहें। जब कोई लड़की किसी बात से असहज होती है तो उसका चेहरा सेकंड भर के लिए सिकुड़ सकता है। जब उसे कोई बात पसंद नहीं आती तो उसके होठों का कोना हल्का सा नीचे गिर सकता है, और अगर वो झूठ बोल रही हो तो उसकी पलकें ज़रूरत से ज़्यादा झपक सकती है। अब सोचिए, अगर आप इन माइक्रो एक्सप्रेशंस को पहचानना सीख गए तो क्या आप किसी भी लड़की की फीलिंग्स को, उसके झूठ को, उसके छुपे दर्द को, उसकी खामोशी में छुपी पुकार को नहीं समझ पाएंगे? ये स्किल सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं, बल्कि दोस्ती, परिवार और यहाँ तक कि प्रोफेशनल लाइफ में भी आपकी लाइफ को बदल सकती है। कभी किसी लड़की को सुना है जब वो कहती है मैं ठीक हूँ, पर उसकी आवाज़ में थरथराहट होती है, उसकी सांसें अंदर से टूटी होती हैं। यही होता है अनस्पोकन कम्युनिकेशन, वो बातें जो ज़ुबान से नहीं निकलती लेकिन हर शब्द के पीछे छुपी होती हैं। महिलाएं अक्सर अपनी असली भावनाएं खुलकर नहीं बताती, कभी डर से, कभी शर्म से और कभी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कहने वाली लड़की दरअसल ये कह रही होती है, क्यों नहीं पूछा तुमने मुझसे? तुम जो चाहो करो का मतलब होता है, क्या तुम्हें मेरी परवाह भी है? महिलाओं की बातों को समझना हो तो सिर्फ उनके शब्द मत सुनो, उनकी आवाज़ में छुपे उतार चढ़ाव, उनके थमे हुए सांसों में छुपी घबराहट और उनके चुप हो जाने के पीछे छुपे सवालों को सुनो। क्योंकि कई बार लड़कियां बोलती नहीं हैं, बस उम्मीद करती हैं कि शायद कोई तो समझे बिना कहे। किसी भी लड़की को समझना है तो उसकी भीड़ में होने वाली हरकतों को गौर से देखो, क्योंकि लड़कियां अक्सर अपने दिल की सच्चाई सबसे ज़्यादा तब जाहिर करती हैं जब वो सोचती हैं कि कोई उन्हें देख नहीं रहा, जब वो अचानक ग्रुप में चुप हो जाती है, जब वो बार बार फ़ोन चेक करती है लेकिन कोई मैसेज नहीं आता, जब वो सबसे हंसती है लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं होती। इन छोटे छोटे पलों में वो अपने अकेलेपन, अपनी चाहत और अपने डर को जाहिर कर रही होती है, बस अंदाज अलग होता है। कई बार वो ज़्यादा सोशल बनकर भी अपने अंदर की खाली जगह को भरने की कोशिश करती है। वो इंस्टाग्राम पर बार बार अपनी तस्वीरें पोस्ट करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे महसूस कराना है कि वो देखी जा रही है, जिसमें आपको लड़की की आदतें, उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसकी सोशल एक्टिविटी को ऑब्जर्व करना होता है और फिर कनेक्ट करना होता है उस इंसान से जो बाहर से मुस्कुरा रहा है लेकिन अंदर से किसी की समझदारी के लिए तरस रहा है। कभी देखा है जब कोई लड़की एकदम शांत हो जाती है, जब वो लड़ती भी नहीं, झगड़ती भी नहीं, कुछ कहती भी नहीं, बस चुपचाप देखती रहती है। वो चुप्पी बस एक खामोशी नहीं होती, वो उस तूफान की तरह होती है जो अब बोलने की हिम्मत हार चुका है, क्योंकि उसने कई बार कहा मगर सुना नहीं गया। महिलाओं की खामोशी सबसे ज़्यादा बोलती है। वो कहती है मैं थक चुकी हूँ, मैं अब उम्मीद नहीं रखती, मैं चाहती थी कि तुम समझो पर अब कोई बात नहीं। जब एक लड़की चुप हो जाए
तो समझो कि उसने खुद को तुम्हारे सामने उजागर करना बंद कर दिया है। और अगर आप इस चुप्पी का मतलब समझ जाते हो, तो आप सिर्फ किसी महिला का मन नहीं पढ़ रहे होते, बल्कि उसके टूटे हुए टुकड़ों को छूने की कोशिश कर रहे होते हो। किसी लड़की का दिमाग पढ़ना कोई जादू नहीं है। ये एक एहसास है जो सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जो खुद टूट चुका हो, जो खुद अकेलापन जी चुका हो, जो खुद भी कभी किसी से समझे जाने की उम्मीद रख चुका हो। महिलाओं को समझना है तो बस एक चीज याद रखो, उनके कहे शब्दों से ज्यादा उनके अनकहे जज्बात को सुनो, क्योंकि जो दिल से सुनता है वही असली समझदार होता है।